नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज़ के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हम हैं गोंडा में और हमारे खास मेहमान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह, आपका स्वागत है। आपसे बहुत सवाल पूछने हैं, बहुत आरोप हैं, संगीन आरोप हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। आप तैयार हैं ना? मैं बिल्कुल तैयार हूं और सबसे पहले मैं दिबांग जी आपका स्वागत करता हूं कि इसी बहाने कम से कम आपको मेरे क्षेत्र में आने का मौका मिला। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस बात से सहमत हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो देश की आन बान शान होते हैं? बिल्कुल सहमत हैं। और खेल एक ऐसी विधा है जिसमें ना धर्म होता है, ना मजहब होता है, ना जात होता है, ना क्षेत्र होता है। और खेल के समय देश एक हो जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो एक हो जाता है, और यही है जो सारे भेदभाव को मिटाता है। ये तो बहुत शर्म की बात है अगर आप WFI के चीफ हैं कि आपके खिलाड़ी आज सड़क पर सो रहे हैं। मामला ये बिगड़ा जब पिछले ओलंपिक में हमारी इच्छा थी कि जो खिलाड़ी क्वालिफाई करके आए हैं वो कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो कोशिश हमारी ये रही कि सब एक साथ जाएं और एक जगह पर जाएं। लेकिन और उनके साथ कम से कम हमारा एक कोच जरूर होना चाहिए, यानी कि हमारे देश का एक कोच जरूर होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ। आप बात करें विनेश फोगट की, जिन्होंने हंगरी में ट्रेनिंग की, आपने उस सारे समय लोगों बयान भी दिया। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आपको ये एहसास है कि मामला गंभीर है, संगीन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी निगरानी करेंगे, देखरेख करेंगे। चीफ जस्टिस साहब बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं और हर जांच में हम सहयोग करेंगे। हम कम से कम अपने आप को जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। क्यों नहीं इस्तीफा दे देते आप? इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है और ये इस्तीफे से नहीं मानेंगे। आप घोषणा कर दीजिए आज एबीपी न्यूज पर कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, चोर बन करके नहीं। आपने यहीं अयोध्या में रथ चला था अडवाणी जी का, आपने वो रथ, आप ड्राइवर रहे उस रथ में। अडवाणी जी ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। राजनीतिक विश्वसनीयता एक बहुत बुनियादी चीज है। लोग हमें वोट देते हैं, हमें उनका विश्वास कायम रखना है। मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अडवाणी जी कह रहे हैं, इसलिए मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है और मैं इस्तीफा देता हूं। जैन हवाला कांड में उन्होंने इस्तीफा दिया 97 में। क्यों नहीं आप में इतनी हिम्मत आती? आपने अडवाणी जी का अगर रथ चलाया, क्यों नहीं हिम्मत आती? आप तो बहुत ही टाइगर आदमी हैं, हिम्मत वाले आदमी हैं। दिबांग जी, इन्होंने आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। आपने किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं इस्तीफा देते, जांच करवाते और बरी होते? यौन उत्पीड़न का अपराधी बन करके कैसे देता? नहीं, मैंने उस समय भी कहा नहीं हो गए। मैंने उस समय भी अपराधी जांच के बाद होंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता और इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है। क्या अडवाणी जी अपराधी थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए, वो अलग प्रकरण था, ये अलग प्रकरण है। यहाँ सीधे चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। ये पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अडवाणी जी का भी तो चरित्र हनन हुआ, इतना साफ चरित्र था। अडवाणी जी का अलग केस था, हमारा अलग केस है। बिल्कुल अलग केस है। मैं अपराधी बन करके इस्तीफा, देखिए मैं अभी भी आपको कमिट करता हूं, ये वहां से चले जाए, मैं इस्तीफा आपको यहीं दे देता हूं। 15 दिन पहले तक आप मेरे पास आते थे, आप फोटो खिंचा करके गए हो और मेरी तारीफ करते थे, और 15 दिन के अंदर आपको इतना लगा। 12 साल के अंदर इनके साथ कुछ भी हुआ हो तो कोई एक एप्लीकेशन इनकी पुलिस के पास हो, सरकार के पास हो, सीधे जंतर मंतर चले गए और हम इस्तीफा दे दें। पर आपके मन में कभी आया इस्तीफा देना? जब ये लोग कहते तब दे देते। इन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा है। ये इनका, आप पूरे स्टेटमेंट को देखिए, कब कब ये क्या बोले हैं। जिस दिन धरना दिए क्या बोले, फिर शाम को क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, तीसरे दिन क्या बोले। ये जो बोले वो मैं आपसे बात करूंगा। पर आपको नहीं लगता कि इस समय आप एक तरीके से बीजेपी के लिए सर का दर्द बन गए? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कह रहे हैं बेटी को सड़क पर लाओ, सड़क पे सुलाओ। क्या हालत बना रहे हैं? यहाँ पर हजारों बेटियां आपको मिलेंगी। वो बेटियां नहीं है जो सड़क पे वो जो है शिकार हैं किसी के कहने पर, वो
ऐसा कर रहे हैं, उनका लक्ष्य हमारा इस्तीफा नहीं है। इस्तीफे की बात आई थी, हमने कहा कोई बात नहीं, हम दे सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इनको तो सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सांसद तो उन्होंने बनाया नहीं मुझे, सांसद तो मेरे क्षेत्र की जनता ने बनाया है। आप कह रहे हैं वो शिकार हैं, किसका शिकार हैं? किसने किया उनका शिकार? और आप जैसे मजबूत आदमी के होते हुए रेसलिंग फेडरेशन में आपके एथलीट्स का, आपके रेसलर्स का कोई शिकार कर जाए, आप मुंह देखते रहे? इतने बड़े मजबूत खिलाड़ी ओलंपियन, और उनके साथ लगातार 12 साल से हो रहा है, 12 साल से लगातार हो रहा है। उनकी जबान क्यों बंद थी? उनकी जबान 12 साल से उनके साथ हो रहा है, और इतने मजबूत ओलंपिक का मेडल लाते हैं, वर्ल्ड का मेडल लाते हैं, एशिया का मेडल लाते हैं, उनकी जबान क्यों बंद थी? क्यों नहीं गए वो पुलिस में? आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे? हमको आपके खिलाड़ियों को किसी ने शिकार कर दिया, आपको पता भी नहीं चला? हमको पता है, हमको पता है। आपने क्यों नहीं कदम उठाया? एक उद्योगपति, इस देश का एक उद्योगपति है इस खेल में, दीपेंद्र हुड्डा है इस खेल में, और कुछ लोग हैं। एक मर्यादा है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे आप तो बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। हम कमजोर नहीं हैं, चलिए कमजोर है सही। अरे कमजोर आप कैसे मान सकते हैं? अपने इलाके में बैठे हुए हैं, कैसे कमजोर मान लेंगे अपने आप को? मैं बोल रहा हूं, एक उद्योगपति, आप नाम नहीं ले सकते? उद्योगपति का आप नाम नहीं ले सकते? आप सांसद हैं और 6 टर्म के सांसद हैं। आप पता करिए कौन उद्योगपति है, सबको पता है उद्योगपति कौन है। आप नाम देने से डर रहे हैं उद्योगपति? डर रहे हैं। चलिए, अब ये तो रंग हमने देखा नहीं। डर गए। जो 100 महिलाएं खड़ा कर सकता है, 1,000 महिलाएं खड़ा कर सकता है, और मीडिया पर हमारे खिलाफ एकदम ऐसे लगता है कि टूट पड़े अपराधी की तरह, तो उससे डरना पड़ेगा। मैं तो ये डर रहा हूं कि इस षड्यंत्र के बाद कहीं ये मेरे जान माल का षड्यंत्र न करें। और इसमें 100-200 करोड़ का पैकेज है, ये ऐसे नहीं चला है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए की फीस है, वो कैसे खड़ा होता है? क्या साधारण खिलाड़ी कपिल सिब्बल को हायर कर सकता है? आप ये बताइए मुझे कि आप जिंदल का नाम देने से डर रहे हैं? अब देखिए, हवा में चल रहा है, जिंदल हो या बाबा हो, चल रहा है, बाबा चलने दीजिए। अब बाबा एक ही बाबा है, आप जानते हैं, छोड़िए। आप ये कह रहे हैं कि आपने इतना हल्ला कर दिया है कि मोदी जी का जो इस बार वो हैट्रिक बनाना चाहते हैं 24 में, वो मुश्किल पड़ जाएगा, वो और आपकी वजह से होगा? ऐसा नहीं है, उसके पहले ये जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बस जांच का इंतजार आप भी करिए, जांच का इंतजार हम भी करें, और जो धरने पर बैठे हैं उनसे भी आग्रह है कि अब घर जाएं, उनकी सारी मांग मानी जा चुकी है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी, जब आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी चिट्ठी लिखते थे, टाडा के मामले में आप बंद थे, तब बीजेपी एक कमज़ोर पार्टी थी। आज बीजेपी खाती पीती फलती फूलती पार्टी है, कभी भी आपको वो दूध में मक्खी की तरह से निकाल देंगे। सवाल ये है कि मेरे खिलाफ एक भी प्रकरण अगर निकल करके आ जाएगा तो मैं सार्वजनिक जीवन या जो कहिए उससे आगे बढ़कर के भी कदम उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक प्रकरण तो आना चाहिए। विनेश हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडल पाई हुई हैं। विनेश फोकाट बहुत हो गई, हम क्या चौराहे घूम रहे हैं क्या? पहले कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है, और अब जाकर के लिखित दे करके आई है कि हम उनके साथ हुआ है। तो विनेश फोकाट भगवान हो गई, वो मेडल ले आई। और मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? वो दो मेडल लाया था। मेडल लेना मानक नहीं हो सकता है कि आपके देश के नाम नहीं बताते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। कानून को तोड़ दीजिए, आप संविधान को मत मानिए, आप सुप्रीम कोर्ट को मनाइए। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। ऐसे चंद्र खिलौना मिलता है? विनेश फोगाट ने क्या कहा? अरे छोड़िए विनेश फोगाट, अरे सुन पूरा देश जानता है उसका क्या कहा, छोड़िए। इसे देखो, इसके कपड़े देखो, इसकी बॉडी देखो, ये लड़की तो लगी नहीं रही है। झूठ, आप बॉडी शेमिंग करते हैं। झूठ झूठ झूठ। कोई ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, दिखलवा दीजिए। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आपने कहा कि कनॉट प्लेस में रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस बन रहा है, उसके ऊपर 4-5 कमरे बनाए गए हैं, वहाँ लड़कियाँ जो बाहर से आएंगी वो रहेंगी। 20 साल तक हमें राज करना है इस पर। उस समय ट्रायल हो रहे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के। झूठ झूठ झूठ, कोई रिकॉर्ड हो उनके पास, झूठ। उनका क्या कहना है कि क्यों आए सड़कों पर? कह रहे हैं कि अति हो गई। राम रहीम, वो जब राम रहीम जेल में, उनको भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। 12 साल के अंदर एक भी सेक्सुअल हरेसमेंट की घटना अगर हुई हो, कोई कंप्लेंट हो,
साई के पास हो, सरकार के पास हो, चलो फेडरेशन के खिलाफ नहीं कर सकते थे, पुलिस के पास हो, तो आप दिखा दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बहुत सज्जनता से, कैसी दयनीय स्थिति है आपकी कि आपके खिलाड़ी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके, किसी बाबा ने आके उनको कौन सी घुट्टी पिला दी और आपके हाथ से निकल गए और आपके खिलाफ सड़कों पर बैठे हुए हैं। आपने 11 साल 12 साल इतना काम किया, इसके बावजूद कभी आपने अंदर झांक के देखा कि हुआ क्या ये? मैंने अंदर झांक करके देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके ही साथ घटना क्यों घटती है, दूसरे के साथ क्यों नहीं घटती? और हरियाणा के एक अखाड़े और एक फैमिली के छोड़ करके बाकी हरियाणा वालों के साथ घटना क्यों नहीं घटती है? आप ये बताइए, FIR है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। आपको नहीं दी गई FIR? अभी नहीं। FIR में 7 लोगों ने लिख के दिया है, अलग अलग लोगों ने लिख के दिया है। 7 में 3 लोगों ने जंतर मंतर पर बयान दे रखा है कि मेरे साथ कभी कोई घटना नहीं घटी। आपको कैसे मालूम कि 3 लोगों ने दे रखा है? 3 लोगों ने बयान दिया है। आपके FIR के बारे में आप जानते हैं? आपके ही चैनल से, आपके ही माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से 3 लोगों ने बयान दे रखे हैं कि मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी है, और बाद में उन्हीं तीनों खिलाड़ियों ने लिख करके भी दिया है। भूषण जी, आपको मैं जवाब देते हुए देख रहा हूं और मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, बड़ा ही आक्रामक तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। आपकी एक बड़ी ही बाहुबली की छवि है। यही मुसीबत है कि आपका जो बाहुबल है, जिसके चर्चे आज से नहीं है, पिछले 1.5 दशक से हैं, और इस मामले में भी यही बाहुबल आड़े आ रहा है, जो आरोप लग रहे हैं। तो ये क्या बाहुबली की छवि सबसे बड़ी समस्या है आपकी? जेपी आंदोलन में मेरे ऊपर मुकदमा लगा, राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरे ऊपर मुकदमा लगा, और मैं एक बहुत बड़े आदमी से लड़ रहा था, उसके छींटे पड़े हैं, मेरे गोली भी चली है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ एक गोली है। मैंने दुनिया का हर कष्ट देखा है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब बगावत है। मुझे जो करना है मैं करूंगा। अब इस पर आप मुझे माफिया की उपाधि दीजिए, आप मुझको गुंडा की उपाधि दीजिए, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जनता की सेवा करना, गरीबों की भलाई करना। हाँ, मैंने जीवन में एक सूत्र बचपन से अपना रखा है, गरीब और शरीफ से मत टकराओ। और अन्याय करने वाला चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अगर अन्याय करेगा तो उसका विरोध करूंगा। ऐसा क्यों कहते हैं कि आप किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं पाँव दबाओ, मेरी कमर, मेरा बैक दबाओ, क्यों कहते हैं आप ऐसा? एक भी घटना अगर साबित हो जाएगी, किसी के पास मैंने कहा ऑडियो हो, वीडियो हो, प्रूफ हो, गवाही हो, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि ऑडियो वीडियो नहीं है, ऑडियो वीडियो गवाही कुछ भी तो हो, कुछ तो हो, कुछ तो आप प्रमाण देंगे कि हमने ये गलत काम किया है, कुछ तो करेंगे। आप हत्या की बात खुले मंच पर स्वीकारते हैं, आप मुसलमानों के वोट लेते हैं, आप राम मंदिर में कार सेवा भी करते हैं, और अब इस तरह के यौन उत्पीड़न के आरोप भी आप पर लग रहे हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी आपकी कैसे बनी? मैंने ये कहा था कि मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, बस एक हत्या मेरे हाथ से, वो भी क्रॉस फायरिंग में। उसी समय की गोली यहाँ पर है, उसी समय की गोली यहाँ पर है, उसी समय की गोली यहाँ पर है, उसी समय की गोली यहाँ पर है। हमने एक हत्या की नहीं, एक हत्या हुई है, और वो भी क्रॉस फायरिंग में। और जहाँ तक मैं अपनी सफाई दूं कि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में कैसे पहुंचा और कैसे मैं बीजेपी में पहुंचा और मैंने क्या छवि बना रखी है, हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि जरा गाँव में चले जाइएगा। पर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। पाप का भागीदार केवल व्याध नहीं होता है, जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो अन्याय का विरोध करना, गलत चीजों का विरोध करना, अगर गुस्सा है तो गुस्सा होना चाहिए। पर ये भी तो हाँ, ये दिनकर जी की लाइनें आप बता रहे हैं, पर ये भी तो लिखा हुआ है गीता में कि जो गुस्सा होते हैं उनका भ्रम हो जाता है, जब भ्रम हो जाता है उससे बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि नाश हो जाती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। आप तो मंच पर एक बच्चे को चांटा मार दिए, सब लोग देख रहे थे, रांची की बात कर रहा हूँ। आपको अफसोस है उस बात का? बहुत अच्छी बात आपने कहा, यह बात सत्य है, लेकिन इसी हमारे कैंपस का लड़का था, हमारे ही एकेडमी का लड़का था, जिसको ये लोग बात नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहा था, वो उसका नाम लड़ने के लिए नहीं था, वो कह रहा था कि मुझको किसी प्रांत से लड़ा दिया जाए। तो हमने कहा बेटा ये नहीं हो सकता है, हर प्रांत के जो प्रथम स्थान पाने वाले लोग हैं वही लड़ेंगे, वही लड़ेंगे।
तब उसने मेरे कान में कहा कि मैं नंदनी नगर का हूं। तब मुझे गुस्सा आया कि तू नंदनी नगर का है तो तेरे लिए अलग कानून बनेगा और बच्चा भी होगा, यहीं पर बयान ले लीजिए, मेरे अकेडमी का बच्चा है। तो अपने बच्चे को आपने कभी डांटा नहीं, अपने बच्चे को कभी आपने कान नहीं पकड़ा। अपने बच्चे को, क्या वो हरियाणा का बच्चा था? वो मेरी अकेडमी का बच्चा है और उसने कहा कि मैं नंदनी नगर का हूं। ब्रजभूषण जी, आप ये बात समझते हैं फिर भी ना समझ बनते हैं। सार्वजनिक रूप से आप किसी को भी ऐसे चांटा मार देंगे तो क्या संदेश जाएगा कि एक ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी है, बाहुबली टाइप का है। ठीक है, जो इमेज बनी है बनी रहे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बच्चा मेरी अकेडमी का था, इसलिए मैंने चांटा मार दिया। हाँ, मार दिया मैंने, वो मेरा बच्चा था। ये कैसा बचा हुआ? मैं, हमारा बच्चा था, हमने मारा, गलत बात कर रहा था, मैंने मारा, और मेरी अकेडमी का है। इसका मतलब आप ये गीता की बात से सहमत है ना कि गीता क्रोध से मनुष्य का पतन होता है। गीता को बहुत अच्छे ढंग से मैंने पढ़ा है कि युद्ध के समय आदमी को शांत रहना चाहिए। गीता पढ़ा हूं मैं। आपको ये एहसास है कि पॉस्को एक्ट लगा है, उसकी गंभीरता का आपको एहसास है? देखिए, आज तक मुझे ये भी नहीं मालूम है कि किसके साथ हुआ है और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं किया किसके साथ हुआ है, क्योंकि अदालत की एक मर्यादा है कि बच्चे का नाम सामने नहीं आना चाहिए, नाबालिग है, और तभी ये एक्ट लगा होगा। लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है। भूषण जी, तमाम जो आरोप आप पे लग रहे हैं, तमाम जो पहलवान हैं, उन सब की बातें आ रही हैं। कोई कह रहा हाथ पकड़ लेते थे, कोई कह रहा शरीर को लेकर टिप्पणी करते थे, तमाम ऐसी भी तस्वीरें जहां उन लोगों के संग खड़े होकर आप मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तो उन पहलवानों को लेकर अपना निजी अनुभव भी तो बताइए ना कि कैसी बातचीत होती थी, आखिरी बातचीत क्या हुई थी? अभी कुछ दिन पहले एक टूर्नामेंट चल रहा था, एक लड़की, नाम नहीं लूंगा, वो एशिया की मेडलिस्ट है, आई, क्योंकि मैं टूर्नामेंट करा रहा था, लेकिन मैंने कर लिया था कि मैं कोई मेडल सेरेमनी नहीं करूंगा, कुश्ती देखूंगा, ये मेरे राइट है। मैं कुश्ती देख रहा था, एक लड़की आई इसी पर और कही सर मुझे फोटो लेना है। हमने कहा बेटा आज फोटो लोगे और कल इसी पर मुकदमा लिखाओगे। तो वो लड़की अपने मम्मी को लेकर के आ गई कि नहीं मुझे तो फोटो लेना है। हमने कहा फोटो ले लो। आज जो ये लोग आरोप लगाते हैं, अगर एक घटना का जिक्र करते हैं तो मैं 200 फोटो आपको देने के लिए तैयार हूं। खेल का एक ऐसा माहौल होता है, जैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो विदेश में भी हमको एक आध बार मेडल सेरेमनी करने का मौका मिलता है। वो ऐसा नहीं कि सब पर मिल जाए, एक आध बार मिलता है तो आप मेडल सेरेमनी जा करके करेंगे। मेडल सेरेमनी के बाद एक परंपरा है कि लड़के वहाँ खड़े हो जाएंगे, उनके आगे खड़े हो जाएंगे, फोटोग्राफ हो जाएगा। आपके देश के बच्चे हैं, अगर बच्चा आ गया आपके बगल में खड़ा होकर का तो आप मेडल पकड़ करके फोटो खिंचा लेंगे। कुछ बच्चे बगल में खड़े होकर के, ये कोई हमारे साथ नहीं है, दुनिया के हर खेल के साथ है। और मैं किसी को जबरदस्ती फोटो के लिए नहीं ले जाता हूं। और ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा क्षण जो खुशी का होता है और ऐसे क्षण को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या, और ये खबर छपी जनवरी में कि विनेश ने जाकर प्रधानमंत्री जी को भी इस बारे में बताया, आपकी प्रधानमंत्री जी से इस पर कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई बात नहीं है। अगर वो आपसे कहेंगे इस्तीफा दे दो तो आप दे देंगे? तुरंत वो लोग कह दें लोकसभा तो लोकसभा दे दें। हमारे पार्टी के नेता वो कह दें, अमित शाह जी कह दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दें, कोई कह दे, क्या है ये? 6 बार रह चुका हूँ सांसद, एक बार मेरी पत्नी रह चुकी है सांसद, बेटा वर्तमान में विधायक है। अगर मोदी जी कह दें तो क्या कहना है? राजनीति से जुड़ करके बिना चुनाव लड़े भी सेवा की जा सकती है। देखिए, जो विनेश फोगाट हैं, उन्होंने पिछले दिनों ये ट्वीट किया, मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ। लक्ष्य हमारा पूरा होगा, फिर लोग संग उत्सव करेंगे हम, मत घबराओ, साथ में आओ, मिलकर लड़ेंगे हम। लक्ष्य क्या है? आपको क्या लगता है क्या लक्ष्य है? लक्ष्य राजनीति है। क्या मतलब? ये कांग्रेस के हाथ के मोहरे बन गए हैं, दीपेंद्र हुड्डा के हाथ के मोहरे बन गए हैं। अब आप देख लीजिएगा, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा, देख लीजिएगा। इनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य भाई मैं कैसे लक्ष्य हो सकता हूं? और अगर आपको मुझसे शिकायत थी, 7 दिन पहले खुद आई थी, बजरंग पूनिया अपने पत्नी के साथ आया था, साक्षी मलिक अपने पति के साथ आया था, कह देता नेताजी आपसे ये शिकायत है, मैं जवाब देता, ना संतुष्ट कर पाता तो मैं क्या बताऊं मैं कितना भावुक आदमी हूं। हमारा खिलाड़ी यही विनेश
होकाट से जाकर के शपथ करके पूछ लीजिएगा सही है कि नहीं। जिस समय इसको चोट लगी थी मैं सारा खेल भाग करके आया, जितना ये रो रही थी उससे 2 गुना मैं रो रहा था। पूछ लीजिएगा अगर ये झूठ है तो मैं 2 गुना ज्यादा रो रहा था। मैं खिलाड़ियों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी करने को तैयार रहता हूं। और वही मैं पूछ रहा हूं, यहीं से सवाल पैदा होता है कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है कि इतना सबके बावजूद आपका नाम ऐसे आता है। ये मेरा दुर्भाग्य आता है। और इतना ही नहीं आता, देखिए ना, ये देखिए लोग क्या देख रहे हैं आज देश में कि इतने बड़े ओलंपिक में मेडलिस्ट, इतने बड़े कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट, एशियन गेम्स। अरे ये मेडलिस्ट ही भगवान है, तो एक भगवान जेल में क्यों है? कौन भगवान जेल में है? आपको पता है कौन जेल में है? अरे आप बताइए ना, आप ये मतलब अब देखिए, अब आप जो है हर बात मेरे को कहना चाहते हैं। मत बुझाइए, सीधे बात कीजिए ना, आप तो दबंग हैं बिल्कुल। चलिए हटाइए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वो बेचारा दुर्भाग्य है, जेल के अंदर है। मैं नाम बताइए ना, किसी का नाम नहीं लूंगा। एक ओलंपिक का मेडलिस्ट जेल में है, 2 डबल ओलंपिक का मेडल है, तो इसका ये हक नहीं मत जाता है। आपको बताइए ना कि कहाँ का, कौन से दिल्ली का प्लेयर है, आप बताइए। अब चलिए मैं नहीं बताता हूँ। नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। आपके पीछे क्यों हट जाते हैं? हम डर गए। आप डरपोक कब से हुए? बहुत बड़े डरपोक हैं। अभी इतने बड़े बड़े आदमी हजार करोड़ लेकर के घूम रहे हैं, ले लो। बजरंग पूनिया का एक कैसेट मैंने दिया है, कि बजरंग पूनिया का एक कैसेट मैंने जमा कराया है, और उसमें जमा कराया है जिसमें बजरंग पूनिया साफ एक लड़की से कह रहा है, किसी भी शर्त पर कोई लड़की दो, किसी भी शर्त पर कोई लड़की दो। जांच कमेटी को मैंने वो दे रखा है। कहना क्या चाहते हैं आप? साजिश है और क्या है। और इनका लक्ष्य क्या है भाई? लक्ष्य ब्रिभूषण सिंह है। ब्रिभूषण सिंह से इनका क्या टकराव है? हम पहलवान है नहीं कि हमसे इनको लड़ना है। मेरे क्षेत्र में इनकी हैसियत नहीं है कि आकर के यहाँ से चुनाव लड़ जाएं। मैं आमंत्रित करता हूं, और जो कनाट प्लस पर बैठी थी जाकर के बिना जानकारी के पहुंच गई, हुड्डा साहब लेकर के पहुंच गए उनको बिना जानकारी के। मैं उनको चुनौती देता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर आकर के मुझसे लड़ लो उत्तर प्रदेश किसी सीट पर। मैं पार्टी से कहना चाहता हूं, जिस सीट पर प्रियंका गांधी लड़ना चाहे उस सीट से मुझे लड़ाओ। अगर हरा करके न भेजूं तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। बिना सोचे समझे जो है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक। अब पहुंच गई इतनी छोटे से घटना में, सच्चाई जाना नहीं। पर विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि जब उन्होंने अपनी घटना सुनाई, मैरी कॉम रो रही थी, बाकी लड़कियां रो रही थी, सदस्य रो रहे थे, और मैरी कॉम ने बार कहा कि मेरे साथ भी ऐसी ही घटना होती थी जब मैं बॉक्सिंग में थी। तो कुछ तो किया होगा। तो सरकार, तो मेरी काम के जांच समिति पर भरोसा करो। सरकार पीटी ऊषा के जांच समिति पर भरोसा करो, हैं? अब आज उसी समिति को आप झूठा बनाने लगे। जांच की रिपोर्ट आई नहीं, अब आप एडवांस में पहुंच गए। जांच की रिपोर्ट आई नहीं, आप एडवांस में पहुंच गए, क्योंकि आपको जांच का रिजल्ट मालूम था। डे बाय डे की गतिविधि मालूम थी, क्योंकि आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया था जो धरने का सूत्रधार था, जिसने धरने का परमिशन लिया था। वही आदमी इन्हीं लोगों के दबाव में जाकर के कमेटी का मेंबर बनता है। कौन खिलाड़ी क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, कमेटी क्या कर रही है, इनको रोज इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्मेशन तो आपके पास भी आती है। मेरे पास कोई कैसे आएगी? ऐसा कैसे हो सकता है आपके पास इन्फॉर्मेशन? कैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम था, और मैं बता रहा हूं कि मुझे कभी बताया ही नहीं गया। मुझे कभी पहले एडवांस में बताया भी नहीं गया कि आपके ऊपर क्या आरोप है। सवाल पूछती गई, हम जवाब देते गए, जैसे आज जवाब दे रहे हैं। ना किताब पढ़ रहे हैं, ना कापी पलट रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ, ये चीज़ तो एक एथिक्स का मामला है ना, मॉरली सही बात है ना कि मेरे खिलाफ जांच हो रही है, मेरे खिलाड़ियों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। चलिए आप जांच कर रहे हैं, मैं बिल्कुल साफ हूँ, तब तक के लिए मैं इस्तीफा देता हूँ। दिया था, आपको पता होगा इस्तीफा नहीं देते। आपको पता होगा कि एक मिनट, खेल मंत्रालय को मैंने लिख करके दिया था कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक मैं कुश्ती से अपने आप को अलग रखूंगा। पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। 3 सप्ताह के लिए कहा गया था, मैंने 5 सप्ताह इंतजार किया। उसके बाद जब ओवरसाइट कमेटी ने अपना काम करना बंद कर दिया, अब देखिए ये समय जो है, ये वर्ष खेल के लिए सबसे क्रूशियल समय है। एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, कुश्ती की सारी गतिविधि बंद है। और तब मैंने एक नेशनल कराया, और जिसको लेकर के इन लोगों को आपत्ति है, मैंने सारी गतिविधि ठप कर दी जाए,
तब इनको आनंद आएगा। ये कहते हैं कि हम कुश्ती को बढ़ाने के लिए, हम कुश्ती को बचाने के लिए कर रहे हो। अरे भैया कैसा कुश्ती बचा रहे हो? आपके वजह से एशियन चैंपियनशिप कैंसिल हुई, आपके वजह से कैंप लखनऊ में लगा हुआ बच्चियां आ चुकी थी, उनको घर जाना पड़ा, आपके वजह से ओपन नेशनल कैंसिल हुआ, आपके वजह से आज कैडेट का नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो रहा है, जूनियर का नहीं हो रहा, सारे खेल की गतिविधि बंद है। आप कुश्ती को बचाने के लिए कर रहे हैं तो आप कराओ, मैं नहीं कराता, आप कराओ। अरे आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? आप इस्तीफा दे दें तो सारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इस्तीफा तो मैं आप जब भी आप तो जिम्मेदार हैं, अरे गतिविधियां जब बंद आप है। कहिएगा तब आज जाने के पहले लेते जाइएगा, जाने के पहले लेते जाइएगा, लेकिन जब वो धरने से जाने लगे तो उनको दे दीजिएगा कि मैं इस्तीफा ले आया हूँ और आप चलो घर। और जब वो टेम्पू पर बैठ जाए मच्छर वच्छरदानी हटा करके तो उनको दे दीजिएगा, लीजिए इस्तीफा। ऐसे अपराधी बन करके इस्तीफा दे दें। आप उनको टेम्पो पे बिठाते हैं, वो गाड़ी पे बैठने का अरे कार गाड़ी नहीं में होगी बैठे उनके पास? भाई, गाड़ी बैठे, जिस पर बैठे वो भगवान, वो उनको तो किसी बैठ सकते हैं। जी 6 बार के आप सांसद रहे हैं, आपकी छवि दबंग की, बाहुबली नेता के तौर पर रही है। कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं आपके ऊपर, पहली बार यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में आप अपनी राजनीति को किस मोड़ पर देखते हैं? जनता से पूछ लीजिएगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जनता से पूछ लीजिएगा। देखिए ये सेंटीमेंट से नहीं चलेगा, क्या चीज? राजनीति या देश, ये कानून से चलेगा। और कानून का जो फैसला आएगा मुझे स्वीकार है, भरोसा करना चाहिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इस देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। 39 मुकदमे बताए जाते हैं आपके ऊपर। नहीं, हम तो छूट के हैं, लेकिन बताते हैं कोई गवाही नहीं देता आपके नहीं, गलत बात बाहुबली है। छवि की वजह से। राम जन्मभूमि वाला छूटा, उसमें गवाही नहीं हुई। किस केस में गवाही नहीं हुई? सब केस में गवाही हुई, गवाही होती है। मेरे ऊपर आज की तारीख में एक भी मुकदमा नहीं है। अब जैसे मेरा ही घर गिराया गया, मेरा मुकदमा था, छूट गया। तो अगर मैं गुनाहगार था तो अदालत जब तक गुनाहगार नहीं साबित करेगी मैं गुनाहगार थोड़े हो जाऊंगा। इसमें तो आप मानते हैं खुद। आपका जनवरी में एक बयान है, आप पता नहीं उस पर काबिल है कि नहीं। अभी आपने कहा कि, और मेरे ख्याल से स्थानीय भाषा में कहा आपने कि हम बाहुबली हन, आपको याद है वो बयान? आगे पीछे कट गया होगा। अभी मैंने कहा, उसके बाद आपने क्या कहा? मैं चाहता हूँ आप बताइए। आप देखिए, अभी आपने जैसे मैंने कहा कि कविता के माध्यम से मैंने कहा है कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। और लास्ट में कहा अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो मैं भी एक बागी हूँ। पर आप ये तो मान रहे हैं ना कि आप मैं बाहुबली भी- हैं? आप बाहुबली हैं, कहा ये ना? बाहुबली की परिभाषा क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। वही तो आपसे जानना चाहता आपने हूं। जब कहा ये कि मैं शब्द मेरा बाहुबली- नहीं है, ये बाहुबली की परिभाषा क्या है? आपने नहीं कहा हम बाहुबली हैं? ये बाहुबली की परिभाषा क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो जानना अब चाहता हूँ। इस देश में रिक्शा माफिया, ऑटो माफिया, कै माफिया, तो इसकी परिभाषा क्या है भाई? माफिया का क्या मतलब होता है? अब बताइए आप। अरे आप इतने भी जिसकी तो- इच्छा होती है बना अब आप देता है। इतने- ऑटो माफिया, ये रिक्शा माफिया, ये सूदखोर माफिया, ये क्या है? अब आप तो अब जिसको जो कहना वो कहे। अब ये तो कुश्ती का दाव देखिए लगा रहे हैं देखिए आप मेरे देखिए, पे। ऐसा है, बाहुबली शब्द का प्रयोग हमेशा अलग अलग तरीके से होता रहता है कि मतलब ताकतवर है, ताकतवर है। तो ताकतवर होना कोई गुनाह है क्या? लिखा है सबसे प्रथम निरोगी काया, दूसर सुख जब घर में माया। तो अगर मैं ताकत को ठीक करके रखा हूँ, कसरत करता हूँ और मुझे लोग कहते हैं नहीं फिट है, तो क्या दिक्कत है? बाहुबली का मतलब सिर्फ ताकत? हाँ, ताकत कि ताकतवर आदमी है, मैं तो सोच रहा ताकतवर आदमी, ताकतवर आदमी जिसके साथ जनता भी खड़ी हो, जिसके साथ लोग भी हों, जिसको कोई आर्थिक तंगी ना हो, जो स्वयं जो है मजबूत हो, उसी को बाहुबली कहते हैं। ये बताइए। हाँ, सभी प्रकार ये बताइए कि नकल माफिया वाली बात लगी आप पर, वहाँ तो आपने धो लिया। ये यौन शोषण वाला मामला है, लोग कह रहे हैं कि अब आप लाल टोपी पहनने की तैयारी में हैं, सपा में जाएंगे अब मेरा- तो मेरा शायद ये वाला भी आप धो देंगे। अच्छा लगेगा जरा एक एक पर चला जाए। जैसे कहा नकल माफिया, एक समय यह था जहां पर आप बैठे हैं, जब मैं राजनीति में आया तो मेरे पूरे जिले में, जो इस समय 2 जिला हो चुका है, 1 डिग्री कॉलेज था, 2 डिग्री कॉलेज। और तब मैंने देखा कि कौन सा काम मैं करूं। तब मैंने नारा दिया था, सन 1992 में मैंने नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। उसी के तहत स्कूल कॉलेज खोले जाने शुरू हुए और सबसे पहले विद्यालय में आप बैठे हैं। और इस समय लगभग 52-54 शिक्षण संस्थाएं हैं और
उस समय अखिलेश जी एक हमारे मित्र हुआ करते थे जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा लखनऊ में एक खोलो। हमने कहा मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य शिक्षा में हमारा इलाका पिछड़ा है, इसको आगे ले जाना है। मैंने पैसे की दृष्टि से विद्यालय नहीं बनाया है, सबसे सस्ती फीस है। आप यहाँ कोई लाख 2 लाख वाला फीस कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, गरीबों के क्षेत्र में है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जी, समाजवादी पार्टी में जाने की कोई बातचीत है? समाजवादी पार्टी ने आपके बारे में कुछ कहा भी नहीं है, समाजवादी पार्टी जंतर मंतर भी नहीं पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी, सवाल ये था, किसी ने पूछा कि समाजवादी पार्टी आपका विरोध क्यों नहीं करती। हाँ। मैंने कहा और आपसे फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मुझे बचपन से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। मैं भी उनको बचपन से जानता हूँ, वो उम्र में मुझसे छोटे हैं और वो आपकी बात या किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जो रेसलर हैं, रेसलर उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेसलर हैं जिनकी संख्या 10,000 से ऊपर होगी, उसमें 80% पहलवान जो है समाजवादी परिवार से ही आते हैं। और वो परिवार भी रिपोर्ट देते हैं कि हमारे नेताजी का चरित्र क्या है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि वो डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। और मैं धन्यवाद देता हूं अखिलेश यादव का, धन्यवाद करता हूं। ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को छोड़कर राजपूत वोट को साध लिया। उत्तर प्रदेश में इसलिए आप पर कुछ नहीं होगा क्योंकि आप पर बीजेपी कोई कार्रवाई करती है, आपको इस्तीफा देने के लिए कहती है, आप पर कुछ भी कदम उठाती है, तो राजपूत वोट पूरी तरह से इस हिंदी बेल्ट में खिसक जाएगा। मैं राजपूतों का नेता नहीं हूं, मैं गरीबों का नेता हूं, मैं गरीबों का नेता हूं। मैं हिंदू छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा समर्थक मेरे मुसलमान हैं। मुसलमान वोट अलग जगह है और राजनीति अलग जगह है। मेरे दरवाजे पर कभी भी आइए तो हर जात धर्म का आदमी आपको मिलेगा, और मेरे दरवाजे पर आइए, गरीब आदमी को भी वही सेवा होगी और बड़े आदमी को भी वही सेवा होगी। मैं अगर मुझे ठाकुरों का नेता कहते हैं, पर आपकी छवि तो ठाकुर नेता है। मैं ठाकुरों का नेता नहीं हूँ। पर आपकी छवि तो है ऐसी। अरे रहे ना, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? छवि है ना, रहे, उसमें दिक्कत क्या है? जो छवि रहे। जी, जो दिव्यांग पूछ रहे थे ठाकुर के नेता वाला, आप बाहुबली हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि आप स्वजाति बाहुबली हैं। ये सीधा आरोप लगता है। स्वजाति, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, स्वजाति बाहुबली एक नया टर्म निकाला गया आजकल कि स्वजाति जो बाहुबली हैं वो मुक्त हैं, वो कुछ भी करें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं कोई गलत काम नहीं किया हूं, मैं कोई गलत काम ना किया हूं, ना करूंगा जिससे पार्टी को नुकसान हो या जिससे देश को नुकसान हो, जिसको समाज से नुकसान हो। मैं उसका हर गलत काम से बचूंगा जिससे समाज को, देश को नुकसान हो। कम से कम इतनी बुद्धि मेरे पास है। स्वजातीय का मतलब, स्वजाति का मतलब खुद अपने जात के। हाँ, बाहुबली आप सब समझ रहे हैं, आप जवाब भी दे रहे हैं। देखिए, स्वजातीय मतलब, देखिए मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि मुझे लोग केवल एक जात में बांध दें। मैं पसंद नहीं करूंगा कि मुझे लोग एक जात में बांध दें कि मैं राजपूतों का नेता हूं। मुझे बहुत तकलीफ होगी। ये तो आपकी इच्छा है, पर आप जो बने हैं वो तो कुछ और बन गए ना। आदमी सब कुछ करना चाहता है पर हो कुछ और जाता है। इसी को थर्ड फोर्स कहते हैं। तो आप इसी को थर्ड फोर्स कहते हैं, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं। किसको? ईश्वर इसी को कहते हैं कि आप कुछ सोच करके जा रहे हैं, लेकिन थर्ड फोर्स जब शामिल होती है तो दिशाएं बदल जाती हैं। इसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर आकर के हस्तक्षेप करता है, इसी को थर्ड फोर्स कहते हैं। जिस तरह से जंतर मंतर पर जो पहलवान है आपका विरोध कहिए थे, उसके बाद का अब एक गाना मीडिया में आया था, उसका भावार्थ क्या है? जो आप गाना गा रहे थे उसका भावार्थ क्या है? कि जिस दिन जीवन के मोल भाव पर उतरूंगा, मतलब जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, जिस दिन जीवन के मोल भाव पर उतरूंगा, समीक्षा करूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, मैं देखूंगा कि अब जाली लग गई है और संघर्ष करने की क्षमता अब मेरे अंदर नहीं है। और जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन मैं लाचार हो जाऊंगा, बेचारा हो जाऊंगा, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा होगा कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। इस कविता का मतलब यह है
कि जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। आदमी का यश मार दो, आदमी का यश मर जाए तो समझो वो मर गया, उसको जीने का कोई हक नहीं है। जिसका यश मर गया, जिसकी ख्यात मर गई, और हमारा यश मारने का प्रयास किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि आपने एक तरीके से जितना जो विपक्ष है उसको एकजुट कर दिया है? सिंपैथी पा रहे हैं विपक्ष के लोग, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, केजरीवाल हो, सतपाल मलिक हो, जयंत चौधरी हो। उसके पहले ये सब संत थे ना। ये केजरीवाल हमारे प्रकरण के पहले बहुत बड़े संत थे, यशपाल मलिक बहुत बड़े संत थे, प्रियंका जी बहुत बड़ी संत थी। ये लोग बोलते नहीं थे, पार्टी के खिलाफ दे दिया ना पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे। सब मोदी जी की तारीफ करते थे, ये सब मोदी जी की तारीफ करते थे। प्रियंका जी, केजरीवाल, मलिक साहब और जयंत चौधरी और जो है दीपेंद्र हुड्डा, ये सब मोदी जी के भगत थे और हमारे कारण विरोधी हो गए। नहीं, पर मंच दिया ना आपने उनको, ये हमारे कारण विरोधी हो गए। टीवी पर आने का उनको मौका दिया ना आपने। इनको रोज मौका है। ये सर्जिकल स्ट्राइक पर आते हैं, एयर स्ट्राइक पर आते हैं, नोटबंदी पर आते हैं, कोरोना पर आते हैं, आते ही रहेंगे, इनका काम है आना। लास्ट सर, मेरा सवाल समीकरण को लेके बड़ा बदला बदला सा दिख रहा है। जिस पार्टी से आप सांसद है वहां बिल्कुल शांति है, कोई समर्थन में नहीं है। जो विपक्ष की पार्टी है उसके नेता को आप धन्यवाद कह रहे हैं, अखिलेश जी को धन्यवाद कह रहे हैं, आपकी पार्टी बिल्कुल शांत बैठी है। अकेले पड़ गए मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ, मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की किसी भी पार्टी ने, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने भी मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया है। कांग्रेस, प्रियंका जी को गुमराह किया गया है, और मैंने कहा है कि बाद में उन्हें जब सच्चाई पता लगेगी तो उनको तकलीफ होगी कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ले जाकर के उनको फंसा दिया, और सच्चाई जल्द आएगी। बस आपसे प्रार्थना है कि किसी तरीके से दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट मंगवाइए, और अगर मैं फांसी पर लटक रहा हूं तो लटकवाइए मुझको, और इन देवी जी लोगों से कहिए कि घर जाएं, मच्छर बहुत काटते हैं, जाएं घर, बहुत हो गया इनका। पर लोग तो बोल रहे हैं कि इतना हंगामा हो रहा है दिल्ली में, आप यहाँ आ गए हैं गोंडा में क्योंकि आप छुप रहे हैं एक तरीके से, वरना पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मैं सुप्रीम कोर्ट से पढ़ा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से पढ़ा हूं। क्या इस देश की पुलिस इतनी कमजोर है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर है? अरे श्रीमान जी, दिव्यांग जी, एक सिपाही जिस दिन आकर के कहेगा कि नेताजी चलो, दिल्ली से बुलावा आया है, दूसरे सिपाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तत्काल चला जाऊंगा, तत्काल। एक सिपाही जिस दिन आ जाएगा, पक्का ये वादा है? पक्का वादा। आप खबर दिखा दीजिएगा कि मैं कमरे के अंदर, जिस दिन एक सिपाही आएगा दिल्ली से और कहेगा नेताजी फला अदालत पर आपको पेश होना है, मैं अगर 1 मिनट विलंब करूं तो आप मुझे जो सजा देना चाहिए दे दीजिएगा। ब्रजभूषण जी, अब ये वो दौर है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैं ही आपको जवाब भी दूंगा, हर सवाल के 2 जवाब दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। आप तैयार हैं? ये जो बड़बोला होना है, इससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मैं बड़बोला नहीं हूं। आप सवाल में गए नहीं, आप तो तीसरी जगह चले गए। मैं बड़बोला नहीं हूं। आपने आरोप लगा दिया बड़बोला, मैं बड़बोला नहीं हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं। आप पर आप तौल के बोलते हैं कि ऐसे बोल देते हैं? तौल करके बोलता हूं, सच्चाई बोलता हूं। अब आपने सवाल किया कि आप बड़बोला हैं, तो इसका आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपका ये सवाल था। मैं बड़बोला नहीं हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो बोलते हैं उसको बदल जाते हैं, पलटते हैं। कभी एक बता दीजिएगा। आपने जनवरी में क्या कहा? क्या? जो मैंने आपको बताया, क्या? कि हम बाहुबली हन कहा? किसी संदर्भ में कहा कि ऐसे कह दिया? आप मुझे बताइए ना। क्या तो हम कहाँ कह रहे हैं बाहुबली नहीं है? आपको कभी हमने कहा नहीं है, लेकिन बाहुबली की परिभाषा क्या है? आपने कहा कि आप बाहुबली चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन मैं बड़बोला नहीं। आपने कहा कि आप बाहुबली हैं, मैं बड़बोला नहीं हूँ, मैं बड़बोला नहीं हूँ। आपने कहा मैं हर बात सोच समझ करके बोलता हूँ। लोग मुझको समझते होंगे बड़बोलापन बने है, मैं सच्चाई रहती है तो उसमें मजबूती आ जाती है। तो ये एहसास है आपको? हाँ, मैं सच्चाई रहती है तो मजबूती आ जाती है। पर आपने कहा ना कि आप बड़बोले, आपने कहा कि आप बाहुबली हैं पर बलात्कारी नहीं है, ये कहा था ना आपने जनवरी में, यही कहा था ना? देखिए, बाहुबली किस संदर्भ में कहा गया, क्यों कहा गया, वो अलग मैटर है। और आप बाहुबली, तो बाहुबली की परिभाषा आज तक कोई डिफाइन नहीं हो पाई है कि बाहुबली की परिभाषा क्या है। चलिए, इसमें मैं एक और शब्द जोड़ के एक और पूछ रहा हूँ। अतीक अहमद 101 मुकदमे, डॉन,
मुख्तार अंसारी 61 मुकदमे डॉन। ब्रजभूषण शरण सिंह, आप पर 39 मुकदमे थे, आप कह रहे हैं कि अभी नहीं है, तो आप कौन, जो डॉन या बाहुबली? जो मान लीजिए। नहीं, आपकी क्या राय है? जो मान लीजिए। ये परसेप्शन मुझे नहीं बनाना है, जो परसेप्शन जनता बनाएगी, जो परसेप्शन कानून बनाएगा उसको मानेंगे। चलिए, आप सीधा इस पे जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ज़्यादा खुशी कब हुई? आपको ज़्यादा खुशी कब हुई? जब टोक्यो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक ने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, या विनेश जिन्होंने पहली महिला बनी जिन्होंने एशियन गेम्स में भी जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता, आपको ज़्यादा खुशी कब हुई? मेरे फुटेज निकलवा करके देख लीजिए। मुझे हमारे चाहे विनेश फोगाट हो और चाहे साक्षी मलिक हो, साक्षी मलिक का तो एक प्रकरण बता देता हूं, क्योंकि उस टूर्नामेंट में जाने आने का कोई संसाधन नहीं था और मैं पूरा 3 घंटे अकेले बैठ करके उस कुश्ती का इंतजार किया। और जब देश का कोई भी बच्चा मेडल लेता है, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, चाहे योगेश्वर हो, चाहे, मैं खुशी से रोया जरूर हूँ। मेरे फुटेज निकलवा लीजिए, निकलवा दे दूंगा, मैं रोया जरूर। आप क्यों रोते हैं? खुशी से। क्यों? खुशी के आंसू निकलते हैं, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू। आप राज सिंह दिल्ली में के अंदर होंगे, पूछ लीजिएगा, जब भी मेडल मिलता है और मेरे बच्चे जैसे अच्छा फाइट करना शुरू कर देते हैं, अच्छा फाइट करना शुरू करते हैं जैसे, तो मैं रोक ही नहीं पाता हूं, धारा बहने लगती है। आप कौन सी उपलब्धि को ज्यादा बड़ी मानते हैं भारतीय कुश्ती के लिए? हम ये मानते हैं कि एक समय था जब भारत को लोग सीरियस नहीं लेते थे, इस समय भारत को आप सीरियस लेते हैं। महिलाओं की टीम विशेष करके 4-5 नंबर की टीम बन चुकी है और भारत में हमें उम्मीद है कि ये खेल किसी एक के नहीं है कि इन्हीं का आएगा। अब सबके पीछे 3-3, 4-4 लगे हुए हैं, हर वर्ग में 3-3, 4-4 लगे हुए हैं और ये उसमें मेरा सहयोग है कि आज भारत में जो कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल एक टक्कर के हैं। हम बिल्कुल अयोध्या से सटे बैठे हैं, अयोध्या में बैठे हैं, किनारे हैं, सरयू के किनारे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये जो राम मंदिर बन रहा है उसका ज़्यादा श्रेय किसको देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को या केंद्र सरकार को? देखिए, श्रेय जाता है जनता को, और ये लड़ाई 500 वर्ष से लड़ी जा रही थी, 500 वर्ष से, इसलिए जनता को जाता है। 2 प्रधानमंत्री रहे जिनके आप काफ़ी करीब रहे, किसने आपको ज़्यादा आगे बढ़ाया, मोदी जी ने या वाजपेयी जी ने? बीजेपी ने हमेशा, अशोक सिंघल जी ने, विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, परमहंस जी ने, नित्य गोपाल दास जी आज हैं, और हर नेता मुझे बहुत प्यार करता था, हर नेता मुझे बहुत प्यार करता था। इन दोनों प्रधानमंत्रियों में से बहुत ज़्यादा एक अगर नहीं, ज़्यादा कम कुछ नहीं, सब ज़्यादा कम कुछ नहीं। और जिस दिन मैं गलत हो जाऊंगा, मेरा कोई भी नेता कह देगा तो मैं उसका प्रतिवाद नहीं करूंगा। आखिर में इस बातचीत से क्या आपको लगा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए? आखिरी सवाल। मैं इस्तीफा आपको टाइप करा करके आपके जेब में दे रहा हूं, और जब ये गाड़ी पर बैठ जाए तो उनको दे दीजिएगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ब्रजभूषण जी, आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए और उतनी दबंगई से दिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।